अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत थकी हुई लग रही होगी। ऐसा ही है, सफ़र के बाद थोड़ी सी थकावट है। इसके अलावा ज़रा गला ख़राब हो गया क्योंकि ऑब्वियसली क्या कहते हैं, काफ़ी बदपरहेज़ी की गई है सफ़र के दौरान, तो इस वजह से। अब ये सब सोच रहे होंगे यार ये लाहौर का स्टेशन क्या। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ लाहौर टू कराची। तो ये जनाब साहब मैं थी लाहौर के स्टेशन पे, और मैं जितना भी रिकॉर्ड कर सकी हूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो यहाँ पे भाई हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, तो हमें था कि यार चलो कुछ खाते हैं। तो मैं बहुत बड़ी फूडी बंदी हूँ, और मुझे ये होता है कि बस कहीं पे भी कुछ भी मतलब ढाबा स्टाइल मिल रहा है तो उसको ज़रूर टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे कुछ चने थे, इसके अलावा जो थी तरकारी टाइप सब्ज़ी थी कुछ। तो वो हम लोगों ने अंकल से कहा कि अंकल जी ये हमें खाना है तो ये दीजिए। उसके बाद हम लोग, ट्रेन हमारी ऑलमोस्ट जो थी 1 घंटा लेट थी, तो हम लोग जो थे स्टेशन पे इंजॉय करते रहे। अच्छा मैं बताती हूँ, ट्रेन का जो सफ़र है मेरे लिए, मैं कहती हूँ सबसे एक्साइटिंग चीज़ है। ठीक है, मतलब कि बस मुझे ये, हालांकि बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत दफ़ा किया है, लेकिन फिर भी हर दफ़ा ऐसा लगता है जैसे फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये एक जुनून है जो कि आगे जाके आपको पता चलेगा। ट्रेन हमारी आ चुकी थी, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे, और अब हम लोग इंशाल्लाह खैर खैरियत से निकल रहे हैं कराची की तरफ। मम्मा वगैरह से मिलने के बाद ये हमारी ट्रेन जो है वो चल पड़ी है। ऑन टाइम नहीं थी, 1 घंटा लेट थी। मैं फ़र्स्ट टाइम अपने मम्मा के बगैर और फैमिली के बगैर ट्रैवल कर रही थी अपनी खाला के साथ, तो वो मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं कैसा सफ़र होगा। ऑब्वियसली मम्मा वगैरह को मिस तो करते ही हैं। तो अब इस टाइम मैं फुली एक्साइटेड थी, और मुझे कुछ नहीं था कि, थोड़ा सा पहले मुझे था कि वाओ मैं तो कराची जा रही हूँ, बट जैसे ही ट्रेन चली तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं मम्मा के बगैर जा रही हूँ। ओहो, बहुत ज़्यादा बैड सीन होने वाला है, मैं उनको बहुत मिस करने वाली हूँ। तो ये देखिए जी जनाब, हमारी जो ट्रेन है वो लाहौर का स्टेशन छोड़ रही है, और हम जा रहे हैं कराची की तरफ। अच्छा मैंने पहले भी बताया कि मैं इतनी क्रेज़ी हूँ ट्रेन के सफ़र के को लेकर कि मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, और वो आप देखना आगे। ये हमारा दरियाए रावी जो कि ऑलमोस्ट कुछ सूखा हुआ है, कुछ पानी है। दरियाए रावी में तो फिर भी पानी था, मैंने ये देखा है। दरियाए सिंध आगे वीडियो में देखिएगा तो ऑलमोस्ट ड्राई है। तो ये यहाँ पे साइड पे ये जो कच्ची आबादी है, ठीक है, ये जो अभी खेत आएंगे आगे, छोटे छोटे गांव आएंगे, मतलब दिल करता है कि उतर जाऊँ मैं। मतलब मुझे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, और मम्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली समझाया भी हुआ था, और कसमें कुसमें भी दी हुई थी कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि इंजॉयमेंट में कोई चोट लग जाए। कुछ भी इंजॉय करना, लेकिन बड़ा कंट्रोल में रह के, गाड़ी से हाथ बाहर नहीं निकालना, डोर की तरफ जाके खड़ा नहीं होना, क्योंकि उनको पता है कि मेरी डेडिकेशन क्या है ट्रेन को के सफ़र को लेके। ये जनाब हम 2 से ढाई घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुंच गए थे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। अच्छा, गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, कोई मतलब कह लो कि, एक तो हालांकि हमारा जो रेलवे जो सिस्टम है वो काफ़ी जो है ना, वो कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अभी बहुत बेहतर था। गाड़ी साफ़ सुथरी थी, कोई मतलब कि गंदगी नहीं थी, कोई हमें टेंशन नहीं थी सफ़र के दौरान, क्योंकि मैं ट्रैवल करी थी। इसके अलावा मेरी छोटी कज़न, मतलब मेरी बड़ी कज़न थी, उनकी 2 बच्चियाँ थी, तो हम लोग बड़ा इजीली कन्वीनियंट थे हम लोग, बड़े मतलब कि कोई टेंशन वाला सीन नहीं था। तो यहाँ पे हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे, और उसके बाद मतलब मैं वो बंदी हूँ जिसको बहुत ही भूख लगती है, बहुत भूख लगती है रास्ते में, स्पेशली सफ़र में। एक उसको नींद नहीं आती, और एक उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये फैसलाबाद 2.5 घंटे बाद जब हम पहुँचे, तो मैंने कहा चलो भाई खाना खाते हैं। वो खाना जो हम घर से लेकर आए हुए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश बना हुआ खाना। तो मैंने कढ़ाई गोश्त बना लिया हुआ था, वो तो मैंने व्लॉग बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बस जल्दी जल्दी थी। बस मुझे ये होता है कि हर चीज़ ऑन टाइम होनी चाहिए। ये यहाँ से फैसलाबाद से निकलने के बाद क्या सनसेट का व्यू है जो मैंने रिकॉर्ड किया था टाइम टू टाइम, वो आप लोग देखिएगा। इतने माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जुलाई के महीने में ट्रैवल कर रही हूँ। विदाउट एसी थे, इकॉनमी में थे हम, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम था, ना पसीने ना गर्मी। अच्छा, इवन मैंने ये रियलाइज़ किया कि पंजाब में तो फिर कह लो कि लाइट थोड़ा बहुत गर्म मौसम मुझे लगा जब हम ट्रैवल कर रहे थे। कराची में तो बहुत सुकून है। इसके अलावा ये हमने ली थी चाय, टी बैग्स वाली चाय, और मैं क्या बताऊँ, चाय तो ऐसी होती है स्टेशंस की कि बस उसके बाद आपको घर की चाय की कदर आती है।
और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत खूबसूरत सनसेट व्यू जो है मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। बादल थे, थोड़ी थोड़ी जगह जगह पे बारिश हो रही थी। लाहौर के मुकाबले जो बाकी अदर गांव थे जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था। मतलब अच्छा मौसम चल रहा था, बहुत गर्मी भी नहीं थी। इसके अलावा गर्मी तो नहीं थी, ये मैं कह सकती हूँ। ये बड़ा प्यारा सा सनसेट का व्यू था। और बस मेरा ये होता है कि जब मैं ये गांव देखती हूँ, ये सारी जगहें देखती हूँ, तो फिर रियलाइज़ होता है कि हमारी लाइफ जो है इंटरनेट, वाईफाई और क्या कहते हैं, मतलब हमारी लाइफ और इन लोगों की लाइफ कितनी डिफरेंट है। मैं जब भी ट्रेन का ट्रैवल करती हूँ तो मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ कि हम लोगों के पास, स्पेशली ये चीज़ मैं यहाँ मेंशन करूँगी कि कितना ही कुछ है, फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई हैं, अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ की कमी को महसूस करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रही होती हूँ, स्टिल ऐसा है कि लोग सुबह उठ के खेतों में काम करते हैं, उनकी औरतें उनके साथ काम कर रही होती हैं, उनकी बच्चियाँ जो सुबह मैं स्कूल जाते हुए देख रही हूँ, एक साइड पे बेबी अपना छोटा भाई या बहन उठाया हुआ है और स्कूल जा रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो पानी भरने जा रहे हैं, कुछ इस तरह के काम, या खेतों में काम कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ मतलब हमारी लाइफ, वही बात है कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। ये भी तो है यार, जितना है उतने में इतने खुश हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं तो खुद, मतलब हम लोग नहीं उतने खुश हैं जितने ये लोग इतने में ही खुश हैं। तो ये सारी जो थी एक फीलिंग होती है जो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, और ट्रेन के थ्रू तो मैं 6 ईयर बाद ट्रैवल कर रही हूँ, तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मुझे बहुत मज़ा आता है। और फिर लाइफ आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाती है, थोड़ी सी मोटिवेट करती है आपको कि यार देखो ये भी तो है ना, और हर चीज़ में एंजॉय करें। तो ये मैं एक टिकटॉक रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्या किया जाए, खा लिया, चाय पी ली, स्नैक्स खा लिए। तो अभी ये मैं एक टिकटॉक रिकॉर्ड कर रही थी जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी रिकॉर्ड हुई थी, तो मैंने व्लॉग में ही डाल दी। मैंने कहा चलो छोड़ो जी। और यहाँ पे मौसम खासा अच्छा हो गया था, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे जो लाहौर का सूरज आजकल गर्मी कर रहा था ना, मैंने कहा रास्ते में तो बहुत बैंड बजने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो देख सकते हैं, वो छोटा सा मिट्टी का मकान है और उसके बाहर गायें हैं। ओए होए होए, ये फीलिंग्स ही अलग है। इन फीलिंग्स का तो कोई मतलब नेमो बदल ही नहीं है। क्या कहते हैं, ओहो मेरी उर्दू बहुत ही अच्छी हो गई है। इसके बाद तकरीबन रात के एग्जैक्ट 8 बज के 5 मिनट तक हम लोग खानेवाल स्टेशन पहुंच गए थे, और हमारी गाड़ी ऑन टाइम थी। तो बड़े ही हम लोग सेटिस्फाई थे कि इंशाल्लाह सुबह खैर खैरियत से हम लोग घर पहुंच जाएंगे। अब आ जाते हैं एक्साइटमेंट की चीज़ की तरफ। अच्छा, जब ये जो लाइक सखर रोड़ी से पहले कुछ ऐसी जगह आती हैं जो कि ना फैक्ट्री एरिया है, और मैं कहती हूँ कि वो एरिया ऐसा लगता है जैसे आप कोई सीनरी देख रहे हो या आप कोई व्यू देख रहे हो टीवी पे, क्योंकि वो आपको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा था। कैमरा वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता जो आपने अपनी आंखों से देखी होती है। इतनी ज़बरदस्त। अच्छा, जब मैंने आज से 6 साल पहले ट्रैवल किया था तो आई थिंक ये एक फैक्ट्री थी, बट अब मैंने ये चीज़ नोट की है कि 2 से 3 फैक्ट्रीज़ हैं। एक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एंग्रो फूड्स की फैक्ट्री थी। इसके अलावा एक हो गई एफएफसी की, अब न्यू मैंने देखी है, आई डोंट नो सेम न्यू, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट ये 2 से 3 फैक्ट्रीज हो चुकी हैं। पहले ये एक थी। तो यार ये मतलब ये व्यू ही अलग है। ऐसा लगता है सब पता नहीं क्या चीज़ देख रहे हो और आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता। तो ये स्पेशली मैंने बच्चों को कहा हुआ था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यार, वो सीन एंड है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे रोड़ी स्टेशन, सखर रोड़ी स्टेशन, और यहाँ पे बजे थे 2:30, और नींद का नामो निशान नहीं था, क्योंकि चाय पी पी के, एक तो वैसे ही मैं वो बंदी हूँ जिसको सफ़र में भूख बहुत ज़्यादा लगती है और नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा तो मैंने बताया ना कि एक्साइटमेंट लेवल ही मेरा अलग होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा होता है कि बस मतलब पता नहीं क्या हेल इंजॉय कर लेना, बस ऐसा सीन है। तो यहाँ पे रात के 2:30 बजे खाना भी खाया हुआ था, सब कुछ था, लेकिन देखा कि भाई बर्गर्स मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो जी, हालांकि आई नो कि ये फूड इतना फ्रेश नहीं होता कुछ भी, लेकिन मैं फूडी बंदा हूँ, मैं ये नहीं देखती ये फ्रेश है या नहीं है, मुझे खाना है। उसके बाद कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ही ख़राब होगी ना,
ठीक है। तो डिफरेंट स्टेशन पे से मैं डिफरेंट कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो यहाँ पे रबड़ी वो थी, मटके के अंदर रबड़ी थी, वो मैंने ली। और इसके अलावा वहाँ यहाँ पे लिए थे मैंने, क्या कहते हैं, बर्गर्स, वो मैंने लिए और हम सब ने मज़े से खाए। तो यहाँ पे जनाब हमारी जो है सुबह का मंज़र स्टार्ट हो गया रात में, और मैं मज़ीद क्या रिकॉर्ड करती, कुछ इतना इंटरेस्टिंग था नहीं, और नींद मुझे आ नहीं रही थी और मेरी बुरी हालत थी। यहाँ पे मेरा सोने का कोई मूड भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ओब्वियसली बच्चे साथ थे, तो थोड़ा सा एक दिल में होता है कि यार जागते रहो वाला सीन। तो यहाँ पे जो था सुबह की सारा, अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है, पंजाब में ज़्यादा हरियाली है, ठीक है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि सिंध में, जो पहले मैंने ट्रैवल किया था, सिंध में इतनी हरियाली नहीं है, लेकिन भाई सिंध में भी अब बहुत हरियाली हो चुकी हुई है। तो बातों बातों में लो जी, हैदराबाद का स्टेशन आ गया हमारा, और हैदराबाद के स्टेशन पे अब कहोगे यार ये क्या बंदी है, कितना खाती है, मतलब माइंड सेट था मेरा हलवा पूरी, हलवा पूरी देखनी है भाई कहाँ पे है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें हलवा पूरी नहीं मिली, तो हमारी एक्साइटमेंट जो थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई कि भाई हलवा पूरी नहीं मिली। और यहाँ पे मैं थक भी बहुत चुकी थी, तो इसके हैदराबाद से आगे तो बस मुझे ये था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी, बट मैं रिकॉर्ड बहुत कम कर सकी। तो यहाँ पे एक फ्रूट स्टॉल था जहाँ से मैंने ना बनाना और मैंगो लिए थे, तो ब्रेकफास्ट में हमने वो खा लिए थे। उसके बाद भी बस ये था यार असी पंजाबियों ने, तो ये बनाना मैंगो से हमारा कुछ नहीं बनेगा, हमें तो खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए। तो नाश्ते में फिर मैंने सोचा कि यार चलो स्टेशन गुजर ले, फिर उसके बाद जो गाड़ी में मिल रहा है ना नाश्ता, सुबह के टाइम वो आवाज़ लगा रहे थे नाश्ता नाश्ता, तो मैंने कहा चलो जी वो वाला नाश्ता करते हैं। तो ये हैदराबाद स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोगों ने जस्ट फ्रेश हुए थे, ठीक है, और उसके बाद अपनी नाश्ते की तैयारी की थी। तो नाश्ते से पहले ये बचपन की सबसे बड़ी हॉरर स्टोरी होती थी, जब भी मम्मा के साथ ट्रैवल करते थे। ये दरिया सिंध का ब्रिज है, और जो कि बहुत डरावना लगता था उस टाइम पे। इसका एक साउंड आता है बच्चों के लिए, तो स्पेशली वो बड़ी मतलब कि डराने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा सच नहीं, अब बड़े हो गए हैं तो अब पता है। तो ये जो ब्रिज है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है, जो दरिया रावी का बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। दरिया सिंध का ब्रिज बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये दरिया सिंध जैसे कि आप देख सकते हैं कि ड्राई है, इतना पानी नहीं है जितना रावी में था। लीजिए जनाब, इधर हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है, ठीक है। और ये मैंने ट्रेन में से लिया था, जिसकी कॉस्ट 150 रुपीज़ है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने मुझे कमिट किया था कि इसके अंदर जैम और बटर भी होगा, बट नहीं था। उन्होंने कहा बाजी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी गाड़ी जो थी वो सहरा में रवां दवा थी, और मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था मज़ीद, क्योंकि मैं थोड़ी देर सो गई थी, और इसी तरह से घर आने के बाद तो मुझे बिल्कुल होश नहीं थी। सो ये मेरा लाहौर टू कराची का सफ़र था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए, दुआओं में याद रखें, जो कमी पेशी रह गई होगी वो नेक्स्ट टाइम से ही